सपनों में अजनबी सा पाता हूं खुद को, एक बंजर जमीन सा पाता हूं खुद को, रास्ते की रेत सा टिक नहीं पाया, एक सूखी सी नदी सा पाता हूं खुद को। नमस्कार मित्रों, देवियों और सज्जनों, मैं मुकेश खन्ना एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के इस शो बस अब दुखौर नहीं तृतीया में। बस अब दुखवार नहीं, बस अब दुख और नहीं। दर्शकों, ये जीवन तब तक व्यर्थ है जब तक हमें अपनों का प्यार नसीब न हो। और आपने ये तो सुना ही होगा कि बुरे वक्त में अपने तो दूर, अपना साया भी साथ छोड़ देता है। जब बुरा वक्त आता है तो इंसान का हर दांव उल्टा पड़ता है, सब कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। एक इंसान भी ऐसा नहीं मिलता जो दिल की बात समझ सके। करने भला जाते हैं मगर मिलता बुरा है जिंदगी में। लोगों की भी कमी पड़ जाती है और पैसे की भी। पैसा नहीं होता तो सब काम रुक जाते हैं। काम रुक जाते हैं तो मन अशांत रहता है, तनाव घेर लेता है और आदमी अकेला और अकेला होता चला जाता है। सब कुछ आपस में इतना जुड़ा हुआ है, इंसान समझ नहीं पाता कि वो जाए तो किधर जाए। सब दरवाजे बंद नजर आते हैं, उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। और ऐसा भी होता है कि भाग्य का दांव पलटते ही सहसा चीजें ठीक होने लगती हैं। हर बिगड़ा काम बनने लगता है, सफलताएं कदम चूमती हैं और की गई हर कोशिश कामयाब होती चली जाती है। एक छोटा सा बहाना पासा पलट देता है। वो बहाना हम पैदा नहीं कर सकते, वो बहाना पैदा करते हैं हमारे सितारे, हमारे ग्रह, हमारे नक्षत्र, जिन्हें समझना हमारे बूते से बाहर की बात है। दोस्तों, उन्हें पहचानती है ये लाल किताब अमृत। इस वक्त यहां मैं बुलाने जा रहा हूं नितिन शर्मा को। बड़े अरमान से नितिन की शादी हुई। सबकी तरह नितिन ने भी अपने सपनों के घर की कल्पना की थी, जिसमें उसकी जीवन संगिनी उसके साथ रहेगी, मगर यह हो ना सका। शादी के साथ ही जैसे उसकी खुशियों को ग्रहण लग गया। अपना घर होते हुए भी किराए के मकान में जाना पड़ा और तब से मुसीबतों ने जैसे उसका दामन ही पकड़ लिया। नमस्कार। आपकी बातें मैंने पढ़ी हैं, जानी हैं। इससे मुझे पता चला है कि आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं जी। आप जो कुछ करना चाहते हैं वो होता नहीं है जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि शादी के पहले और शादी के बाद में आपकी ज़िंदगी में आपने कुछ परिवर्तन देखा? बहुत। आपने इन्हें घर से क्यों निकाला था? निकाला था? नहीं, निकाला नहीं था, ये स्वेच्छा से ही गए थे। ये अपनी स्वेच्छा से गए थे, लेकिन घर से बाहर गए थे। घर से बाहर गए थे। तो उसके पहले की ज़िंदगी, उसके बाद की ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आपको नज़र आया, या आपका कारण है, या इनको निकाल या जाने का, घर छोड़ने का कारण है? नहीं नहीं नहीं, कारण मैं स्वेच्छा से अपना घर छोड़ा था। कुछ ऐसी कंडीशंस बन गई थी जिसकी वजह से हमें घर छोड़ना पड़ा, एक सुरक्षा के उससे। तो हाँ, कि हम 3 साल तक बाहर रहे, करीब 2.5 साल तक। 2.5 साल बाहर घर से। हाँ, जब मेरा भी बच्चा हुआ 3 महीने पहले, फिर उसके बाद हम वापस घर में आए। कुछ अपने आप ही परिस्थिति ऐसी बनती गई कि सब कुछ नॉर्मल सा हो गया। नॉर्मल सा हो गया। घर में वापस लौटने के बाद सब कुछ नॉर्मल सा हो गया। बच्चा होने के बाद। बच्चे होने के बाद बच्चे के शुभ कदम आपके घर में पड़े। मैं जानना चाहूँगा कि जब ये आपका लड़का आपका घर से चला गया था तो कोई मनमुटाव नहीं था आपके बीच? नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, बच्चा था, हमारा बच्चा ही था। आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है? नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। शादी के पहले और शादी के बाद में स्वास्थ्य में परिवर्तन रहा, या शुरू से आपके स्वास्थ्य इस तरह है?
शादी से पहले भी था, लेकिन शादी के बाद फिर ज़्यादा ही होता चला ज़्यादा गया। होता चला गया। और ये है कि उसका इलाज भी कराता हूँ, रिपोर्ट नॉर्मल आती हैं। रिपोर्ट नॉर्मल आती है। रिपोर्ट नॉर्मल आती है, दवाई भी खाते हैं लेकिन कोई असर नहीं है। मैं जहाँ भी काम करता हूँ वहाँ अनबन सी बनी, काम तो वो चलता रहता है लेकिन अनबन सी बनी रहती है तो ये आप चाहते हैं कि आप शंका का समाधान करें। बस। जैसा कि आपने देखा, नितिन और उसके पिताजी हमारे बीच में आए हैं। उन्होंने अपनी समस्या के बारे में हमें थोड़ा सा अवगत कराया है। इन मुसीबतों के कारणों और उनके उपायों को अब हमें ढूंढना चाहिए, और इस सब पर रोशनी डालने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं गुरुदेव श्री जीडी वशिष्ठ जी को। हुक्म विधाता जन्म मिले तो लेख ज्योतिष बतलाता है। लाल किताब बच्चा ग्रह चाली किस्मत साथ ले आता है। इस बच्चे की नन्ही मुट्ठी में पकड़ा देव आकाश का है। भरा खजाना जिसके अंदर निधि सिद्धि की माला है। 9 निधि को ग्रह 9 माना, सिद्धि 12 राशि है। 9 में जरब जब 12 देते, होती माला पूरी है। क्या नाम है बेटा आपका? नितिन शर्मा। नितिन। डेट ऑफ बर्थ जी वगैरह हाँ, पूछना चाहेंगे? बिल्कुल। 16 अगस्त 1977, समय? सुबह 3:55। कहाँ का जन्म है बेटा? आगरा। नितिन, आपकी जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छे और कुछ बुरे योग हैं। सबसे पहले तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष जिंदगी के अंदर जो कुछ भी देता है, बहुत अटका के, बहुत तरसा के, और जब अपने साथ वालों को सबको मिल जाता है तब अपनी बारी आती है। और जिंदगी के अंदर 1 या 2 बार ये रिश्तों को तोड़ने का काम भी करता है, चाहे अपने घर वालों से टूट के बाद में जुड़े इंसान, चाहे शादीशुदा जिंदगी के अंदर जाकर के उससे भी थोड़ी देर अलग रह करके फिर जुड़े। ठीक है। और तुम्हारे पराक्रम में कोई कमी नहीं, परमात्मा की दया से मेहनतकश बच्चे हो, दिल के बहुत अच्छे हो। हम लोग तो दिमाग से अलग सोचते हैं, दिल से अलग सोचते हैं, इन दोनों से सोच के एक तीसरी बात मुंह से निकालते हो। तुम्हारा दिल और दिमाग एक ही है। तुम जो भी कुछ करोगे एक ही सोच से करोगे, यानी कि कह सकते हैं 1 ट्रैक सोच वाले इंसान हो। ऑनेस्टी। बिल्कुल। और ये सारी, और ऊपर से सूर्य शनि का मेल इंसान को नरम बनाता है, अच्छा बनाता है, दूसरों के काम आने वाला बनाता है। लेकिन ये जो नेचर जब बनती है, अगर तो इंसान कामयाब होए तो लोग उसे भगवान बोलते हैं, और जब वो फेलियर इंसान होए तो उसे घर वाले निकम्मा बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो दमखम नहीं होता जिससे कि वो पूरी तरह से पहाड़ फोड़े, क्योंकि वो आराम से नरम दिली से सोच के चलने वाला इंसान होता है। और ऐसे में अगर अमीर हो तो दुनिया को खुल के बांटने वाला होता है, जिससे कि उसका यश दूर दूर तक फैलता है। समझ गए? लेकिन कमज़ोर घर में अगर जन्म ले ले तो ऐसे इंसान के हालात बड़े क्रिटिकल बनते हैं। होता क्या है, उसका अपना बस हालात पे चल नहीं पाता, अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन हालात पूरी तरह से उसका साथ नहीं दे पाते, क्योंकि वो छोटे कामों के लिए बना नहीं। और तुम्हें क्या मिलेगा? नौकरी, छोटा मोटा काम, गए कहीं पर वहां जाकर के थोड़ी मेहनत करना। और जबकि दिल के अंदर राजाओं वाला वो जोश कि मेरे पास इतना कुछ हो कि मैं सारी दुनिया को बांट दूं। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन अंदर इन सब चीज़ों को लेकर के पैदा होती है, वो तुम्हारी सेहत को डैमेज करेगी, तुम्हारी सेहत को ख़राब करेगी, और जिसके अंदर शरीर के अंदर कोई ना कोई छलावा बना रहेगा, और धीरे धीरे करके इरिटेशन फीलिंग, गुस्सा वो बढ़ना शुरू होगा। समझिए? अब ऐसी अवस्था के अंदर पिता तुम्हारी सपोर्ट पे तो रहेंगे, लेकिन पिता के साथ वैचारिक ताल्लुकात में फिर दिक्कतें आएंगी। समझिए? लेकिन पिता तुम्हारी पूरी मदद करके जाएंगे।
लेकिन इस योग के अंदर एक और प्रॉब्लम होती है, वो ये कि पिता भी अपने समय के अंदर चाहे नरम दिली से, चाहे किसी भी रीज़न की वजह से अपने हालात को बिगाड़ चुके होते हैं, जिसके अंदर की सही मायने में पूरे सुख निकल करके ना आए, और बेटे के टाइम पे इतने सक्षम ना रहे कि उसको राजा बना दे। समझ गए? अब ये सारे हालात मिलकर के एक ही चीज़ फिर बनाते हैं कि कामों के लिए धक्के खाना, सेहत को सोच सोच में बिगाड़ते चले जाना, अच्छापन छोड़ ना पाना और बुरे हो ना पाना। अब इसमें क्या है, और जितनी कश्मकश चलेगी, जितना कुछ होगा वो सिर्फ अपने घर घर में होगा, बाहर कहीं कर नहीं सकते, क्योंकि किसी का बुरा ताकना हमने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। शुक्र और बृहस्पति का मेल 12वें स्थान पर बैठा हुआ किसी लड़की की वजह से, किसी औरत की वजह से जिंदगी के अंदर एक आध बार बदनामी के योग भी जरूर बनाता है, लेकिन इंसान को राजा बनाता है, क्योंकि ये शुक्र और बृहस्पति राक्षसों के गुरु श्री शुक्राचार्य शुक्रदेव और देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति देव, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। एक ही प्रॉब्लम, ना तो तुम पूरी तरह से तामसिक हो पाओगे और ना ही पूरी तरह से आध्यात्मिक हो पाओगे। भगवान की तरफ मुड़ोगे तामसिकता सताएगी, तामसिकता की तरफ मुड़ोगे तो भगवान का मोह सताएगा। दोनों में फंसे फंसे घूमोगे, बिल्कुल दोनों में फंसे हुए घूमोगे। लेकिन ये चीज तुम्हें हर तरह की चुस्ती, चालाकी, तेजी, साधुपना सारे गुण दे रही है। अब ऐसी अवस्था में अगर तो तुम्हारा कोई काम ऐसा हो जिसमें तुम अपने काम के खुद मालिक हो, समझ गए, और तुम्हारा उस काम के अंदर अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और उसकी बाहर तारीफ हो, तो तुम राजा। लेकिन अगर लोगों की नौकरियां करी, छोटे मोटे काम वो किए जिसके ऊपर कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़े, तो बेटा पूरी जिंदगी के अंदर सक्सेस नहीं निकल के आने देता। ऐसे में तुम्हें गुरु बनना पड़ेगा। गुरु कैसा बन सकते हो? आध्यात्मिक प्रवचन देकर के गुरु बन सकते हो, आयुर्वेद का ज्ञान पा करके अपने ही तरह के डॉक्टर एक डिफरेंट टाइप के बन करके लोगों की भलाई के काम कर सकते हो, समझ गए। और किसी भी तरह का कंप्यूटर के अंदर गहराई में जाकर के नई चीजें खोजने का काम सीख करके और वाकई में कोई चीज बना करके गुरु बन सकते हो, समझ गए, ताकि लोग, जरूरतमंद लोग तुम्हारे पास चल के आ सके, खुद चल करके आए। ऐसे कामों के अंदर तुम जिंदगी के अंदर बेहद तरक्की पाओगे। लेकिन जब तक इस काल सर्प दोष का इलाज नहीं होता, जब तक इस सूर्य ग्रहण का इलाज नहीं होता, तब तक बेटा पैसे की वजह से नहीं, लेकिन ऐसे हालात जिसमें कि मन ही मन से दुखी होकर के जीने को मन ना चाहे, ऐसे हालात ये उत्पन्न कर देगा, समझ गए। क्योंकि ये अंदर ही अंदर तुम्हें तोड़ रहा है, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल नहीं रहा, समझ गए। अब ऐसी अवस्था में सूर्य ग्रहण का उपाय और काल सर्प दोष का उपाय पहले तुम्हारे रास्ते खोल देगा, तुम्हारे घर वालों से तुम्हारी अच्छी तरह से बना देगा, उसे टूटने नहीं देगा, ठीक है। किसी भी प्रकार के एनजीओ खोल करके और लोगों की भलाई के लिए भी चलते हैं, तब भी ये बहुत कामयाब होंगे, समझ गए। दूसरों को फायदा मिले आपसे, Exactly. आप ऊपर रहें और आपका हाथ ऊपर रहे। एग्जैक्टली, बिल्कुल इस तरह का। और ये योग का उपाय और इस तरह का काम तुम्हें वाकई में राजा बना देगा और जिंदगी के अंदर कभी दुख नहीं आने देगा। तुम्हारी सेहत कैसी है बेटा? सेहत सही नहीं है, मेरा यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है 1 साल से, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन वो सही नहीं होती है। सिर्फ एक टेंशन को दूर करने की अगर तुम दवाई खा करके सो जाते ना, तो शायद ये तुम्हारे दर्द भी सारे खत्म हो जाते, क्योंकि तुम्हारे मेंटली स्ट्रेस का जो सीधा कनेक्शन है इन दर्दों के साथ में है। और कुंडली के अंदर ये सिम्टम्स सारे साथ में जुड़े हुए नजर आते हैं कि किस चीज़ का संबंध किस चीज़ से है, समझिए। जिस दिन तुम्हारी को मेंटली खुशी मिलने लग गई और वो जोश जाग गया जिससे कि तुम उड़ सको, बेटा ये कोई भी फिजिकल ट्रबल तुम्हें नहीं रहेगी, इत्मीनान आ जाए। बिल्कुल ये चीज़ है। तुम्हारी ज़्यादा सोच, जो अंदर ही अंदर तुम सोचते रहते हो, फूकते रहते हो, उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम में पैदा हो रही है। सोचने से भी टेंशन आता है बॉडी में। अब ऐसे में तुम यूरिक एसिड को खत्म करने की दवा तो खा रहे हो, लेकिन बनना कैसे खत्म करोगे? बनेगा वो सोच से। दर्द को खत्म करने की दवा तो खा रहे हो, लेकिन दर्द बन जिस चीज से रहा है उसकी दवा तो नहीं हुई, उसकी दवा ये उपाय बनेगा और ये सारी तकलीफें तुम्हारी दूर होंगी और जिंदगी के अंदर वो सही रास्ते मिलेंगे जिन पे चल करके तुम वाकई में जिंदगी के अंदर कामयाब हो सको। तुम्हारी शादी होगी बेटा? ठीक, हो गई।
बेटा हुआ? ठीक है, बहुत अच्छे बेटा है जी। 3 महीने का है। 3 महीने का, बहुत अच्छे बेटा। बिल्कुल, क्योंकि केतु देव भाग्य स्थान में बेटे आने के बाद में माता पिता का सुख भी दे देते हैं, वरना माता पिता के सुखों के लिए भी तुम्हें दिक्कतें थी, समझ गए। बेटा जैसे ही पेट में आया, उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे ही पेट में ही बड़ा होता गया, वैसे ही माँ बाप भी तेरे नजदीक आ गए होंगे। घर बुलाया इन्होंने, वापस बुलाया इन्होंने। ये बाहर थे पहले, अच्छा। और शादी के बाद फिर वापस घर में लौटे। पहले अलग रह रहे थे कि हम अलग अलग रहेंगे, तो लेकिन मन मुटाव नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा था कि चलो मैं खुद अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीऊंगा। पर कहा है कि शादी होते ही हमको फिर वापस बुलाया। जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे की आती ही, मैंने इनको कहा बच्चे के पैर शुभ पड़े आप। नहीं, ये सच्चाई है, क्योंकि इनके भाग्य स्थान में बैठा हुआ केतु, पुत्र आ गया तो समझ लो अब जिंदगी में बुलंदी भी आ गई। एक कहावत है, कहते हैं लल्लू करे कवलिया रब सिदिया पावे। जब अच्छा वक्त आता है ना बेटा, उस वक्त में वाकई में अपने आप राजा भी दरबार पे चल के आता है, सब कुछ सही होने लगता है और आकर के तुम्हें पूरा भर के चला जाता है। और जब बुरा वक्त आता है ना, तो राजा के पास चल के भी जाओगे तो वो भी धक्के मार के बाहर निकलवा देगा। ये अच्छे और बुरे वक्त की डेफिनेशन है बेटा। फिर से कहिए आप, लल्लू लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे, यानी कि अकल से चाहे बेवकूफ बन के कोई कार्य कर दिया जाए, लेकिन अगर भगवान आपके साथ है और नसीब आपके साथ में है तो सब कुछ सीधा हो जाएगा। मैंने 1 तारीख को ये कंपनी ज्वाइन करी है, और अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे को दूसरी कंपनी से ही फ़ोन आया। होना गया। ना जरूरी नफ्स ताकत, ना ही अंग दरकार हो। लेख चमके जब फकीरी राजा दरबार हो। लेख चमके जब फकीरी राजा दरबार हो। राजा दरबार हो। सिर्फ बेटा कुछ एक उपाय, कांसे के कटोरे में हलवा, उसमें भरकर उसको देसी घी से पूरा तर करके गर्म करके उसमें डालना है। उसके अंदर मुंह देख के चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डाल करके साल में 1 बार उस इंसान को देना जो खुशी से उसको स्वीकार कर ले, समझ गए। ये हर साल तुमने उपाय करना है। अगर ये नहीं किया तो ये काल सब दोष फिर दीवार बना जाएगा। नारियल वाला उपाय तुमने कर ही दिया है, कान तुमने छिदवा ही लिया है, समझ गए। इसमें सिर्फ सोना पहन के रखना, कुछ और मत पहनना। पीले कपड़े के अंदर 11 लाल मिर्च साबुत डंडी वाली बांध के घर के अंदर कील पे टांग देना, अपने पिता से टंगवा देना, ठीक है। 6 दिन लगातार 6 नीले फूल सांझ के समय जमीन में दबा देना, वरना बेटा पैदा होने के बाद तुम्हारी पत्नी की सेहत खराब रहेगी, समझ गए। एक 20 किलो चावल की बोरी लाके अपने घर पे रख दो, उसको कभी मत खाना। उसको कीड़ा लग जाए, घुन लग जाए, धूप में सुखा के दोबारा उसका कीड़ा भगा करके उसको साफ चावल निकाल करके फिर वही पैक करके रख दो। ये चावल जब तक तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर रहेंगे, तुम्हारे पास धन बढ़ता चला जाएगा, कभी ज़िंदगी में कम नहीं होगा। सूत, ऊन और निवार के गोले लिपटे हुए तुम्हारे घर में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। घर की औरतें सुलाइयाँ बिल्कुल नहीं बुनेंगी। उनको गोले जो होंगे उनको खोल करके फेंक दें, ठीक है जी, बहुत अच्छे। सूर्य और शनि का मेल, हर रोज़ बड़ के पेड़ पर दूध चढ़ा करके अगर गीली मिट्टी का तिलक लगाओगे, सोने की सुई के ऊपर मूंगा लगवा के अगर अपनी पत्नी के बालों में लगवाओगे, ज़िंदगी में कभी तुम्हारे ये शरीर के अंदर दर्द नहीं होंगे। वाकई में राजा बन करके लोगों को दोनों हाथों से बांटोगे, एक दिन वो आएगा। और आज से एग्जैक्ट अगर तुम इसे काउंट करने लगो, बृहस्पति का ये समय आया, आज से नेट 6 साल बाद तुम्हारे पास दुनिया की दी हुई हर चीज़ होगी, जिस चीज़ का तुम आज की डेट में सिर्फ सोच ही सकते हो, समझ गए। क्योंकि बृहस्पति शुक्र 12वें घर के अंदर इंसान को राजा ज़रूर बनाते हैं, भले ही आज बनाए चाहे बुढ़ापे में, लेकिन उपाय कर लोगे तो इसी 6 साल में बनोगे, ठीक है। कुत्ता तुम्हारे घर में ज़रूर हो, नहीं तो हर रोज़ काले कुत्ते को तुमने रोटी ज़रूर डालनी है। जितना बड़ों का आदर मान सत्कार करोगे, चाहे रिश्ते में कोई भी बड़े भाई लगते हों, सबके अगर झुक करके पाँव हाथ लगा करके उनसे आशीर्वाद लोगे, खास करके बड़े भाइयों से, ज़िंदगी के अंदर कभी गिरने का दिन तुम्हारे नहीं आएगा और सदा जिंदगी के सुख प्राप्त करोगे, ठीक है, चिंता नहीं करनी। कारण ये है कि अभी दुख के दिन इसलिए भोग के हटे हो क्योंकि 60 सती सर पे चल के हटी है। और शनिदेव आकाश मंडल के अंदर बैठे हुए वो टीचर है जो अपने स्टूडेंट को इतना मारते हैं कि मार मार के उस सोने को कुंदन बना देते हैं और उसके बाद उसे ज़िंदगी में कभी दुख नहीं देते। और जब ये 60 सती उतरती है तो इंसान की झोली इतनी भर देते हैं
कि पिछले सारे दुख इंसान भूल जाता है। और ये इस चीज़ का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल तुम बनोगे कि तुमने दुख भोग लिए, लेकिन अब शनिदेव वो तुम्हारी झोली भरेंगे जो तुम जिंदगी में कभी सोच नहीं सकते। ठीक है, और आज के बाद वाकई में तुम्हारी ज़िंदगी में बस अब दुख और नहीं वाला, वो चरितार्थ हो गया, सब बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, और सिर्फ इतने से उपाय और करना लो। ठीक है, खुशियाँ दे माता रानी। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि नितिन और उनके पिताश्री ने लाल किताब अमृत को मंगवाकर उसके अंदर बताए गए उपायों को उसकी शुरुआत की। उस पे उनको पता लगा कि उनको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन कहीं पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा, तो वो फिर यहाँ पर आए, पंडित जी से रूबरू हुए, और मुझे अच्छा लगा कि पंडित जी ने इतने बड़े आत्मविश्वास का एक इतना बड़ी झोली में इनको इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, इनका आत्मविश्वास बढ़ाया और एक अच्छी खबर दी कि इनके अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं, बस अब दुख और नहीं होंगे। ये जानकर खुशी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है आपको फिर से इनके शुभ हाथों से आप ही की लाल किताब अमृत दी जाएगी। इल्म बदल दे किस्मत लेखा, मुश्किल वक्त तमाम हुआ, जालिम वक्त को रहमत देखा, जालिम वक्त को रहमत देखा, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ। लबों से अपनी आवाज तो दे, ना दे सके आवाज मगर आभास तो दे, मिटा दूंगी सब दुख तेरे, दर्द तेरे लेती हूँ, मैं लाल किताब अमृत हूँ, वचन देती हूँ।